वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है उनके सॉल्यूशंस। तो देख लीजिए एक्सरसाइज 14 एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर and one of whose diagonal is 24 centimeter. So first of all you will make a rhombus। हम क्या करेंगे, एक रोम्बस बना लेंगे। ये आपका एक रोम्बस है, आपको मालूम है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड उनके जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये सभी 90 डिग्री के एंगल हो गए, ये आपस में इक्वल होगी एंड ये दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको O मान लें तो DO इक्वल्स टू OB के होगा एंड AO को इक्वल्स टू OC के होगा, राइट। ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई रोम्बस की, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाई थी आपको सभी प्रॉपर्टीज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स की, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। नाउ यू हैव टू गिवन वन साइड इज 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको क्या दी है, रोम्बस की साइड दे दी है 20 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, दैट मीन्स सभी साइड्स कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 24 सेंटीमीटर, वन डायगनल कितना दिया है आपको, 24 सेंटीमीटर दे दिया। मान लिया कि AC इक्वल्स टू, लेट सपोज AC इक्वल्स टू दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, देन AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो ये डायगनल होता है इसकी वैल्यू 24 है तो ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये 12 होगी तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, राइट। ना टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो AC इक्वल्स टू AO प्लस OC, दैट मीन्स आपका 24 सेंटीमीटर एंड इक्वली करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ ये समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है एंड एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, दैट मीन्स आपको इस डायगनल DB की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मालूम है कि ये जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ट्रायंगल AOC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मीन्स इन ट्रायंगल AOD में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बेस हो गया, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया एंड परपेंडिकुलर लाइन होगी, दैट मीन्स AD स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, राइट। आपको ये मालूम है। नाउ AD स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर हो जाएगा एंड AO स्क्वायर की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OD स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, 20 का स्क्वायर 400 होगा। नाउ हम 12 स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 144 इक्वल्स टू OD स्क्वायर। ठीक है, तो OD स्क्वायर 400 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारा OD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 256 के। तो हम OD को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 256 एंड आपको मालूम है मैंने बताया था कि 30 तक के सभी स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए कि 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का, दैट मीन्स OD इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो आपको ये डायगनल की वैल्यू मालूम हो गई, जब ये डायगनल 16 है तो ये भी तो 16 होगा क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं ये। ठीक है, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू OD या फिर 2 इंटू 16, दैट मीन्स 32 सेंटीमीटर। तो हमें डायगनल BD की वैल्यू मालूम हो गई, डायगनल BD इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन अप्लाई एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो हम जब प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स की वैल्यू इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स 1/2
इंटू AC इंटू BD। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/2, AC की वैल्यू आपकी 24 एंड BD की वैल्यू कितनी आई आपकी 32। सॉल्विंग दिस 12 आ जाएगा। नाउ जब हम 12 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगा। यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यही आपको फाइंड आउट करना था। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज गिवन एंड वन डायगोनल इज गिवन। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। देख लीजिए, हमें डायगोनल दिया हुआ था, एक साइड दी हुई थी, तो ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स आपस में। दैट मीन्स ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 24 हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये डायगोनल हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इससे आपका डायगोनल की वैल्यू OD कैलकुलेट कर ली पहले हमने यहाँ से। देन हमें मालूम है पूरा BD किसके इक्वल होगा 2 इंटू OD के। दैट मीन्स डबल होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमने BD और डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपको मालूम है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब आपको सभी फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के सभी फॉर्मूले आपको बताए हैं। क्या उसका कंसेप्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 14 का। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपको एक रोम्बस दिया है जिसका एरिया आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये आपका एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है एंड जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये एंगल हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के। नाउ हम इसको O मान लेते हैं, इस पॉइंट को। नाउ आगे दिया है वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 48 सेंटीमीटर। लेट सपोज आपको AC कितना दे दिया, AC इक्वल दे दिया आपको 48 सेंटीमीटर। ये गिवन है, गिवन दैट AC इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। आपको मालूम है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को। दैट मीन्स AO इक्वल्स टू OC के हो जाएगा। सो AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। ठीक है, एंड AC आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, तो AO इक्वल्स टू OC, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा। तो AC का हाफ 24 सेंटीमीटर। ये भी आपकी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी एंड ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। नाउ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, आपको अदर लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड, लेंथ ऑफ ईच साइड्स, आपको एक तो डायगोनल मालूम करना है, सेकेंड आपको ईच साइड्स की लेंथ मालूम करनी है एंड थर्ड आपको पैरामीटर मालूम करना है। आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन एरिया दिया है आपको रोम्बस का। सो एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यही होता है आपका फॉर्मूला। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया है 480 इक्वल्स टू 1/2 इंटू आपको एक डायगोनल कितना दिया है, AC की वैल्यू 48 दी है एंड सेकेंड डायगोनल BD दिया है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, राइट। फर्स्ट हमें यही तो कैलकुलेट करना है। सो सॉल्विंग दिस 24 आ जाएगा एंड BD इक्वल्स टू किसकी आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 24, दैट मीन्स 20।
24 टू ज़ा 48 होता है, तो 20 आ जाएगा। 20 यूनिट्स किस में आएगी आपकी? यूनिट्स हमें दिए हैं सेंटीमीटर में, सो BD आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डायगोनल आपको पूरा मालूम हो गया 20 सेंटीमीटर, तो BO इक्वल्स टू OD 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके। ठीक है, दैट मीन्स आपका OD किसके इक्वल हो जाएगा? OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको डायगोनल्स मालूम हो गए। नाउ लेंथ ऑफ ईच ऑफ 8 साइड्स, आपको लेंथ मालूम करनी है। आप देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको AO की वैल्यू 24 दे दी है, OD की वैल्यू 10 दे दी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया था। सेकंड पूछा है आपको साइड्स पूछी है, दैट मीन्स इन ट्राइंगल AOD apply the Pythagoras theorem AD square equals to AO square plus OD square. Now substitute the value. AD square आपको कैलकुलेट करना है, AO की वैल्यू आपकी 24 स्क्वायर हो जाएगी एंड OD स्क्वायर की वैल्यू आपकी 10 स्क्वायर हो जाएगी। 24 का स्क्वायर आपको मालूम है 576 होता है। ठीक है, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो 676 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर 676 क्या हो जाएगा? सो AD इक्वल्स टू रूट 676। मैंने बताया था 30 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। 676 26 का स्क्वायर रूट होता है, तो यूनिट किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में। दैट मीन्स आपकी AD ये साइड की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। आपको मालूम है रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड्स आपके 26 हो जाएगी। सो वी कैन राइट हेयर लेंथ ऑफ each side of rhombus equals to किसके इक्वल हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट इसका सभी साइड्स 26 सेंटीमीटर हो जाएंगी। एंड थर्ड पॉइंट आपको पैरामीटर दिया है। पैरामीटर मीन्स चारों साइड का सम होता है। सो सॉल्व कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? सम ऑफ 4 साइड या फिर 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 26। नाउ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस किसके इक्वल आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर लिख सकते हैं हम। ये आपसे थर्ड पॉइंट पूछा गया था, पैरामीटर ऑफ रोम्बस। आपने कैलकुलेट कर लिया, ये इसकी वैल्यू हो गई। नाउ आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों आपने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पूछा था आपसे आपसे लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो आपने क्या किया? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अप्लाई करके डायगोनल कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा था, आप लेंथ पूछी गई थी, दैट मीन्स आपने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रोम्बस की ईच साइड की लेंथ कैलकुलेट कर दी। हैंस यहाँ पे लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन पैरामीटर ऑफ रोम्बस 104 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सभी क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत इजी है, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।